धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साखी एक महाराज जी एक गांव में कोई सत्संग कराया करते थे, कथा कराया करते थे। तो वो किस कथा करते करते इस गांव से उस गांव, फिर किसी ने कहीं कथा रखा ली, किसी ने कहीं कथा रखा ली। तो एक गांव में वो कथा करने गया, कुछ दिन हो गए कथा करते को। तो कथा करता रहा, राम नाम की चर्चा करता रहा। तो एक बार एक बुढ़िया उसी गांव के पास वाले गांव से, जहाँ वो कथा हो रही थी, वहाँ दूध देने आती थी। दूसरे गांव से, अपने गांव से दूध लाकर वहाँ दिया करती थी। घर में कोई था नहीं, बहुत बुजुर्ग महिला बुढ़िया थी। तो उस गांव को पार करने के लिए एक नदी पड़ती थी बीच में। तो वो 1 किलोमीटर सीधा जाके, वो पुल था जो वो 1 किलोमीटर आगे था उस गांव से, वो एक पहले अपने सीधा जाती, फिर वो पुल पार कर कर फिर 1 किलोमीटर वापस इधर आती, फिर वो गांव में दूध देकर फिर 1 किलोमीटर वापस जाती, फिर पुल पार करके फिर अपने गांव में आती। उसको रोज़ ये चक्कर पड़ता 1 किलोमीटर का। बेचारी बुजुर्ग थी, धीरे धीरे सुबह जल्दी निकलती, फिर कहीं वो दोपहर को जाती, वहाँ पहुँचती दूध दे के, फिर उसको मतलब काफ़ी टाइम लग जाता। एक दिन बेचारी कोई थकी हुई थी, और इधर वो महाराज जो कथा कर रहा था राम नाम की, कोई भागवत कथा मान लो, कुछ भी सुना रहा था राम नाम की चर्चा। तो वो बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ आराम भी कर लूँ, थोड़ी कथा सुन लूँ, फिर घर तो जाना ही है चलो। फिर वो सोचने लगी, तो बैठ गई वहाँ कथा में। वो तो उसके कोई समझ नहीं बैठी, उसको एक बात उसकी महाराज जी की समझ में बैठ गई कि राम नाम से भवसागर पार हो सकते हैं। तो उसके ये दिमाग में बैठ गई। वो कहती चलो चलते हैं, अब लेट भी हो गए थोड़े, अब आराम भी हो गया, चलते हैं। ये बात उसके दिमाग में बैठी। वो सोचते ही भी राम नाम से भवसागर तर सकते हैं। जब वो नदी पार चलने लगी ना उधर पुल के तरफ, तो वो सोचने लगी भी, महाराज जी कथा कर रहा था, वो कह रहा था कि ये राम नाम के नाम से भवसागर तर सकते हैं, फिर ये तो छोटी नदी है, ये तो इसको मैं क्या समझती हूँ, फिर ये तो आराम से तर सकती हूँ, जो भवसागर बड़े बड़े तर सकते हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है। उसकी लगन सच्ची थी, सच्चा मन था, और उसने वो राम नाम करते करते नदी पार कर ली। अब वो रोज़ ऐसे आती और जाती। अब वो उसको पुल के तरफ नहीं जाना पड़ता था, पहले 1 किलोमीटर जाती थी बेचारी, फिर वहाँ पुल पार करती, फिर 1 किलोमीटर वापस इधर आती। तो उसका वो मतलब वो तो आनंद में रहने लगी। कहते महाराज जी ने तो अच्छी बात बता दी, मतलब ये तो आसान ही हो गया। वो रोज़ राम राम करती, दिल सच्चा था उसका, उसने सच्चे दिल से ये बात पर विश्वास कर लिया कि भी इससे भवसागर पार हो सकता है, पर ये तो छोटी सी नदी है, इसको तो मैं आराम से पार कर लूँगी। तो वो रोज़ ऐसे आने लगी, रोज़ आने लगी। तो उसके मन में आया भी हो ना, तो महाराज ने ये बताया है मुझे ये कीमती बात, तो क्यों ना महाराज जी को घर पे एक दिन भी लंगर कराया जाए, भोजन उनकी सेवा की जाए, उसने सोचा। तो वो सोचने लगी। तो उसने एक दिन महाराज जी से टाइम निकाल कर बात की, कहे महाराज जी भी आप यहाँ कथा करते हो, और मैंने आपकी वो कथा में सुना था भी राम नाम के से भवसागर पार हो जाता है। हाँ जी, क्या हाँ। तो मैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझ पर अमल भी किया। तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहा आप मेरे घर चलो और आज वहाँ खाना खाओ। वो भी जो कथा करने वाला महाराज था वो भी कहने लग गया, चलो ठीक है माई, आज आपके घर ही चलते हैं, फिर चलो आपका कहाँ है, ले चलो आप। क्या चलो भी। अब वो चल पड़ी, वो महाराज जी के साथ चल पड़े। जैसे नदी आई तो वो तो नदी पार करने लगी थी, इतने महाराज जी बोल पड़े, कमाई ये क्या कर रही है, यहाँ तो डूब जाएगी। तो ये पुल तो आगे है, वो 1 किलोमीटर उधर दूर, तो वहाँ से चलते हैं, यहाँ से कैसे जा रही है। कि महाराज मैं तो यहाँ से रोज़ जाती हूँ। क्या हम वो सोचने लग गया कि ये बूढ़िया मजाक कर रही है, ये अब क्या हो गया, पागल है या ये यहाँ से कैसे जाती है। कि माई यहाँ से कैसे जाती है तू रोज़, का आपने तो बताया था भी राम नाम से भवसागर पार हो सकता है, फिर मेरे लिए तो ये छोटी सी नदी है। वो सोचने लग गया पक्की बुढ़िया पागल होगी, ये बैकी बैकी बातें कैसे कर रही है। फिर कहता कैसे, चलो कहता आपको डर लग रहा तो पहले मैं चली जाती हूँ, फिर आप आ जाना पीछे पीछे। कहा अच्छा आप चलो फिर देखता हूँ। वो मन में सोचने लगे ये क्या कह रही है, चलो देखते हैं क्या होता है। वो राम राम करती करती नदी पार कर गई। वो तो मन सच्चा था उसका। फिर महाराज जी सोचने लगे ये क्या बात हुई। वो सोचने लगा भी तो चलो
ये तो उसको हफ्ता भर 5-7 दिन मान लो 10 दिन मान लो हुए हैं इसको राम नाम करते नदी पार कर गई। मेरे को तो इनको भी कथा में बताते बताते उम्र बीत गई मेरी, तो 40-50 साल होगी मुझे तो बताते, फिर मैं तो कैसे यहाँ डूब सकता हूँ, मैं तो आराम से तर के चला जाऊँगा। बस वो महाराज जी ने ऐसे सोचा मन में और वो चल पड़ा। वो चलने लगा ही था, एक कदम रखा ही था कि वो डूबने लग गया। फिर मसा ही उसने उस तरह से जैसे ये नहर के आसपास जो झाड़ी होती है कोई उगी हुई उसको पकड़ के वो मुश्किल से बाहर आया। सोचने लगा बुढ़िया तो आज मरा ही देना था, पागल होगी क्या। कमाई माई को दरवाजा मारे कि महाराज जी आ जाओ, आप क्यों डूब रहे हो, आप तो हमें बताते हो और आप ही डूब रहे हो। वो महाराज जी कहने लगे माई तेरे वाला ही राम तारता है, अभी मेरे वाला तो नहीं तारता का। फिर उसको बहुत ऐसे अफसोस हुआ कि ये इतने टाइम से बता रहे हैं हमें और ये खुद डूब रहे हैं। तो माई कहने लगी वो उसने वहाँ वो महाराज जी को एक वचन लानत मान लो, एक वचन उन्होंने कहा कि अभी पढ़ गया चारों वेद, नेचा तो हृदय रहा नहीं, रहा डेढ़ दा डेढ़। उसका कहने का मतलब था बुढ़िया का भी आप यहाँ जपाते रह गए ऐसे ही, मतलब आपने कभी जपा नहीं, आप बताते रह गए हमको ये करो, आपने खुद ने कभी मतलब सच्चे दिल से उसको माना नहीं। इसलिए पूज्य वकील साहब जी मनीष साहब जी हर सत्संग में फरमाए करते भी अमल करो। तो वकील साहब जी अब हमें समझाते हैं कि देखो भी अब तो अब साथ बिठाते हैं आपको, ये कर लो, करना पड़ेगा ये भजन सिमरन। प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले सत्संग करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वाला कोई कोई होता है। आप ये प्रैक्टिकल कर लो। डॉक्टर हमें मना करते हैं कि आप इतना ना बैठो जी, फिर भी हम संगत के लिए बैठते हैं। अब जितना हो सके अंदर से यही हुक्म आता है कि संगत को बिठाओ और आप बैठो। ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये साखी थी आज की, फिर आगे कोई गुनाहगार और साखी लाएगा फिर मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। आज के लिए इतनी थी, अब मुझे गुनाहगार को इजाज़त दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।